Fresh morning, all of you. I am your social science teacher Namisha. I hope you all are taking good care of yourself. So, how are you all, bache? I hope you are fine. So, students, today onwards, your new session will start. As you know that I already shared the final term syllabus. In this syllabus, beta, total 7 chapter will come. Chapter 6 to 16. Okay, I have already shared this syllabus also. Okay, so before I'm starting this chapter, bache, I just want to discuss some points. The first point is today's आपका से सेशन स्टार्ट हो रहा है. सो बच्चे, डू योर वर्क ऑन टाइम. एंड द सेकेंड थिंग, मेक न्यू नोटबुक ऑफ 4 लाइन्स. आपको 4 लाइन्स वाली इंग्लिश नोटबुक लगानी है. ओके, एंड न्यू लगानी है. कुछ बच्चों ने फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म के लास्ट पॉइंट पे आकर बिफोर एग्ज़ाम कोई न्यू कॉपी लगाई होगी. अगर मोटी नोटबुक है तो आप न्यू उसी नोटबुक में करेंगे. अदरवाइज इट इज़ कंपलसरी टू मेक न्यू नोटबुक. ओके, आपको इंग्लिश की न्यू नोटबुक बनानी है 4 लाइन्स वाली. गॉट इट. द सेकेंड थिंग, यूज़ डार्क पेंसिल फॉर वर्क. आपको डार्क पेंसिल HB की पेंसिल यूज़ करनी है. बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स जो बहुत सारा काम करते हैं और उसके बाद उसमें उनकी वर्ड्स इतने लाइट होते हैं जो कि मुझे नहीं दिखते. ओके. द थर्ड थिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कवर योर नोटबुक विद द ब्लू कवर, डार्क ब्लू कवर. आपको डार्क ब्लू चार्ट से आपकी नोटबुक को कवर करना है. गॉट इट. द लास्ट पॉइंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू योर वर्क ऑन टाइम. आप बच्चे बेटा कोई भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे, सारा काम टाइम पे कंप्लीट करेंगे. इफ़ इन केस अगर आपकी कोई क्लास आप नहीं ले पाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप आज की क्लास नहीं ले पा रहे हो, तो आपके ग्रुप में तो सारा काम होता है ना. सो आप वहाँ से कोई बच्चा अगर नहीं भी दे रहा तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में प्रॉब्लम होती है तो आप अपना काम कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ग्रीनलैंड, द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चैप्टर? Greenland, the land of ice and snow. Are you confused? Tell me, are you confused? In this world, in the world map, Greenland is covered with the ice and snow. With the ice and snow. And then why it is called a Greenland? हम इसे ग्रीनलैंड क्यों कहते हैं? बिकॉज ये तो कवर्ड है किससे? आइस एंड स्नो से. बट अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन से दिस, वी कैन वाई इट इज़ कॉल्ड अ ग्रीनलैंड. इसे ग्रीनलैंड क्यों कहते हैं? सो लेट्स रीड द चैप्टर टू फाइंड आउट द आंसर कि वाई इट इज़ कॉल्ड अ ग्रीनलैंड. सो बेटा, वी विल रीड इन दिस चैप्टर द फर्स्ट वर्ड थिंग ग्रीनलैंड. इन दिस ग्रीनलैंड हिस्ट्री मीन्स कि वाई वी कॉल्ड इट अ ग्रीनलैंड. इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. लोकेशन एंड एक्सटेंट, लैंड फीचर एंड क्लाइमेट, natural vegetation and wildlife, life of our people and occupation, minerals and industries, transport and cities. So beta, in today's class we can read only 3 points: the Greenland, history, location and extent. So beta, in the previous chapter you are studied about the country's location. आपने बहुत सारी countries की location के बारे में पढ़ा and it is on a equilateral region. So beta, in this chapter you will study about the island country. Island country, what is the name of this country? Yes, Greenland, which is located in the polar region. Polar region means Earth have a 2 poles, North Pole and South Pole. So basically the polar region fall, it is a freeze zone. Polar region को हम क्या कहते हैं? Freeze zone भी कहते हैं. Since the temperature is very low in this region, ओके यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है? बहुत लो होता है. सो ग्रीनलैंड कवर्ड विद द आइस एंड स्नो थ्रू आउट द ईयर. यानी कि पूरे साल ग्रीनलैंड कवर्ड रहता है किससे? आइस एंड स्नो से. सो इट इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्थ पोल रीजन. कहाँ पर सिचुएटेड है ये? नॉर्थ पोल रीजन पे. इट इज़ द लार्जेस्ट एंड कोल्डेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू
अंडरस्टैंड दिस बिकॉज आप इसे सुनो एंड समझो. इट इज़ द लार्जेस्ट रीजन, लार्जेस्ट एंड कोल्डेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा और सबसे ठंडा आइलैंड है. ओके, जहाँ पर ह्यूमन बींग्स भी रहते हैं. सो हैव यू सीन दिस? दिस इज़ द मैप ऑफ ग्रीनलैंड. गॉट इट? So in the history, now in this we can read, this island was discovered by Eric the Red in 10th century. कब discovered हुआ? 10th century में. And who discovered this island? Eric the Red. Okay. He thought a pleasant name would attract settlers from other countries, so he named it Greenland. उसने ये नेम क्यों रखा? Because it is covered with the ice and snow. Just वो white land भी तो रख सकता था, but नहीं, उसने Greenland रखा. क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि जो लोग यहाँ पर रहने आएंगे they would be attracted, यानी कि उनको ये नाम attractive feel होगा और वो यहाँ पर रहने आएंगे. सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड दिस कि वाई वी कॉल्ड इट अ ग्रीनलैंड. इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, जस्ट टूरिस्ट को, जस्ट पीपल्स को अट्रैक्ट करने के लिए. सेटलर्स मतलब जो यहाँ पर रहना चाहते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर सेटल डाउन होना चाहते हैं, उनको द पीपल हु सेटल्ड इन दिस एरिया. व्हाट इज़ दैट मीनिंग ऑफ सेटलर्स? द पीपल हु सेटल्ड इन दिस एरिया. ओके, सो उनको अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ इसका नाम ग्रीनलैंड रखा. ओके, नाउ लोकेशन एंड एक्सटेंट, यानी कि इसकी लोकेशन क्या है बेसिकली. सो ग्रीनलैंड इज लोकेटेड टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कैनेडा. हैव यू सीन दिस? दिस इज वन ऑफ कैनेडा. दिस इज द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कैनेडा, यानी कि दिस इज द कैनेडा एंड दिस इज द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. इट इज़ पॉलिटिकली अ पार्ट ऑफ डेनमार्क. ये क्या है? डेनमार्क का ही एक पॉलिटिकल पार्ट है. हैव यू सीन दिस? यस. विच इज़ इन यूरोप. बेटा अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो दिस विल कम अंडर द यूरोप. हाउएवर इट इज़ गवर्न्ड बाय इटसेल्फ. ओके, इट इज़ सराउंडेड बाय आर्कटिक ओशन. इट इज़ सराउंडेड बाय, have you seen this as map? I'm just pointing out also. Arctic Ocean on the north side, at Atlantic Ocean on the south side. Have you seen this in picture? Arctic Ocean from the north side, at Atlantic Ocean from the south side. So on the east it is boundary touches of Greenland Sea. अगर हम east में देखें so it is boundary touches at the Greenland Sea. And on the west में आपको क्या दिख रहा है? That is Baffin Bay. What is the name of this bay? Baffin Bay. And have you seen one more thing बच्चे? This bay is separated from Canada by this bay. यानी कि इसी की बे की वजह से कनाडा क्या हो रहा है? ग्रीनलैंड से सेपरेट हो रहा है. ओके, सो नाउ the Greenland is the least densely populated country. Least means कम, densely means heavy, यानी कि बहुत कम लोग यहाँ पर रहते हैं. It is densely populated country in the world with the area of 2 million square kilometer and the population only 60,000. How much populations are there? 60,000. Tell me that बिफोर आफ्टर मी. 60,000. कितने लोग रहते हैं? अप्रॉक्सीमेट 60,000. सो बेटा व्हाट इज़ द लैंड फीचर. सो हम बात करेंगे कि ग्रीनलैंड है, थ्रू आउट द आइस भी यहाँ रहती है. सो यहाँ का लैंड कैसा होगा? सो अराउंड 80% वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट. दैट इज 80% ऑफ दिस एरिया रिमेन्स विद द आइस शीट्स. यानी कि यहाँ पर क्या है? थ्रू आउट द ईयर 80% एरिया में कैसे रहती है? आइस शीट, यानी कि बर्फ़ की एक शीट जैसा रहता है. ठीक है, दिस शीट ऑफ आइस इज़ अबाउट 1500 मीटर्स थिक. यानी कि कितनी मोटी होती है ये? 1500 मीटर्स मोटी होती है. ओके, समटाइम्स लार्ज पीसीज ऑफ आइस ब्रेक फ्रॉम दिस आइस शीट एंड स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन वाटर. समटाइम्स क्या होता है बेटा? लार्ज आइस शीट्स क्या होती है? वो फ्लोट होने लगती है,
ठीक है, फ्लोट होते ब्रेक होती है बड़े बड़े पीसेस में और फ्लोट होती है. फ्लोट मीन्स तैरना. ओके, तैरती है. एंड दिस फ्लोटिंग पीसेस ऑफ आइस आर कॉल्ड एज आइसबर्ग्स. आइसबर्ग्स क्या कहते हैं इसे? आइसबर्ग. हैव यू सीन दिस पिक्चर? सी बेटा, दिस इज द आइसबर्ग. ओके, आपको ऊपर कैसा दिखेगा? एक माउंटेन ऑफ आइस दिखेगा, बट इट इज़ वेरी डेंजरस. बिकॉज आपने देखा होगा ऊपर से तो ये छोटा सा माउंटेन दिख रहा है, बट फ्रॉम द डाउन यानी कि वाटर के अंदर ये क्या है? एक बहुत ही बड़ा आइस शीट और हैवी शीट है. बेसिकली दिस पोज आर ग्रेट डेंजर फॉर द शिप. हैव यू सीन अबाउट द हैव यू लिसन अबाउट दैट द टाइटैनिक? आपने टाइटैनिक शिप के बारे में सुना होगा. जस्ट बिकॉज ऑफ आइसबर्ग ही वो क्या हुआ कि वो डूब गया था. हैज़ यू नो दिस? आपने मूवीज़ भी देखी होंगी इससे रिलेटेड. सो बेसिकली दीज पोज आर ग्रेट डेंजर फॉर द शिप. सो द हाइएस्ट माउंटेन ऑफ ग्रीनलैंड इज अ गुन्सबर्ग फिल्ड. गुन्सबर्ग फिल्ड. इट इज़ अबाउट 3,700 meter. What is the height of this? 3,700 meter. The another one is Tasarkyu is a large lake in Greenland. What is the name of this lake? Tasarkyu is a large lake in Greenland. And what is important? The official language of Greenland are Greenlandic and Danish. Okay, what is the official language of Greenland? Greenlandic and Danish. So beta, we are resting the class here only, and you can do this keyword in your notebook. आपको सबसे पहले आपके चैप्टर का नेम लिखना है, आज का डेट लिखना है, डे लिखना है, नेम ऑफ द चैप्टर, नंबर ऑफ द चैप्टर, एंड स्टार्ट राइटिंग द कीवर्ड फर्स्ट. आपको कीवर्ड सबसे पहले लिखने हैं. 1 2 3 4 5 6. ये 6 कीवर्ड्स आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं, एज वेल एज इसको लर्न भी करना है. गॉट इट? The first is settlers. We have already discussed about it. People who settled in area. What is that meaning of bay? A broad inland of the sea where the land curves inwards. Shrimp, a very small sea creature. Whaling, hunting of whale. Harpoon, a spear with the shaft and barbed point of throwing. We have already read it about harpoon. The rifle, a kind of rifle, the kind of gun. Rifle क्या है? This is the kind of gun. So beta, thank you so much for reading this chapter, and it is very important to do your work on time. Again I am saying आपका आज का काम है तो आपको आज ही complete करना है. Got it बच्चे? And watch this video full and ट्वाइस और थ्राइस. आपको ये वीडियो 2 से 3 बार देखनी ही देखनी है. ओके, वीडियो भी देखनी है एंड PDF भी आपने पढ़नी है. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.